पांचवी कतार सियासी तकरार के बारे में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। दरअसल देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी का सिटिंग अरेंजमेंट विवादों में घिरा हुआ है। राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में सीट दी गई थी। इसे लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्वेत ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की और कहा कि इसे नेता प्रतिपक्ष के साथ गलत मंशा से किया गया, राजनीतिक व्यवहार करार दिया उन्होंने गलत तरीके का। वहीं कांग्रेस ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में पांचवी लाइन में बैठाकर पीएम मोदी ने अपनी कुंठा दिखाई है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने से कांग्रेस नाराज। राजनाथ जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आरपी सिंह ने कहा कि ओलंपियंस उनके आगे बैठ भी गए तो इससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है। इधर रक्षा मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि आगे की कतार में ओलंपिक पदक विजेताओं को बैठाया गया, इसलिए राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवी रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको पांचवी पंक्ति में बिठाने के बाद अभी विवाद गहराता जा रहा है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुप्रिया श्वेत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की कुंठा ये बता रहा है कि कैसे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष, जिनका ओहदा सभी केंद्रीय मंत्रियों से बड़ा होता है, उन्हें पांचवी पंक्ति में बैठाया। वहीं दूसरी तरफ यदि रक्षा मंत्रालय की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि चूंकि सभी ओलंपिक विजेता आगे बैठे हुए थे, इसलिए राहुल गांधी पीछे बैठाए गए। और अब इस सब के बाद लगातार जो है आरोपों का दौर शुरू हो गया है। तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी पंक्ति में बैठाने पर विवाद हुआ है। और अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि इस तरह की वजह दी जा रही है कि चूंकि तमाम ओलंपिक विजेता जो हैं वो आगे बैठे थे, इसलिए राहुल जी को पीछे की सीट दी गई, उनका अरेंजमेंट पीछे की सीट में था। किस तरह इस रिएक्शन को आप कितना एग्री कर रहे हैं इस पर? ये तो आर्गुमेंट जो सरकार दे रही है, ये अपने आप में और नीचता की पराकाष्ठा है। भाई, भारत के और राहुल गांधी जी भारत के विपक्षी दल के नेता हैं, एलओपी हैं। और क्या आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि एलओपी सबसे पीछे पांचवी रैंक उसमें रो में बैठे और भारत के जितने मंत्री, तंत्री, नेता, अभिनेता इनके जो है सब आगे बैठे? मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा किसी भी दल की सरकार रही हो। ये प्रतिशोध की भावना इनकी गांधी परिवार से है, जरूर निभाएं, लेकिन कम से कम भारत के जो पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो एक मर्यादा है उसका तो ख्याल रखें। बात राहुल गांधी के पांचवी पंक्ति या 50वीं पंक्ति में बैठने का नहीं है। मुद्दा है भारत के प्रतिपक्षी नेता जो है, जो लोकसभा का नेता है, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट आप क्या दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना, यही अपने आप में जो है इनके अहंकार को दर्शाता है, जिस अहंकार को इस देश की जनता ने तोड़ने का काम किया और इन्हें जताने का काम किया कि देश में प्रतिपक्षी पार्टियों की हैसियत जो है बढ़ाई गई है और आपकी हैसियत घटाई गई है। पर फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। फिर जनता इनको उसका जो है उत्तर देगी अपने वोट के जरिए। लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मंत्री तंत्री नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग भी जो ढोल कीर्तन बजाते हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जनता समझाएगी समय आने पर। राहुल जी को पीछे बैठाया, आगे बैठाया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है भारत के प्रतिपक्षी नेता, जो लोकसभा का नेता है, उसको आपने जो है जो सम्मान मिलता रहा है, चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे अन्य समय में जो सरकारें थी, कांग्रेस के भी हो या अन्य भाजपा की भी सरकारें पुराने समय में थी, ये एक परंपरा रही है। उस परंपरा को तोड़ करके
किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए पूरे लोकतंत्र को आप नीचा दिखाएंगे। ये लोकतांत्रिक मर्यादा को नीचा दिखाने का एक प्रयास है, क्योंकि इनको लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। भारत के संवैधानिक परंपरा में इनको आस्था ही नहीं है, पूरा देश देख रहा है। उसी कड़ी में इन्होंने ये काम किया है और देश इसको देख रहा है। समय पर इस देश की जनता जो है जवाब भी देना जानती है और जवाब दी भी है और आगे भी देगी। जी अजय जी, अब कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है हर बात में कहना चाहिए कि एक्टिव नजर आ रहा है, चाहे फिर वो राज्यसभा हो लोकसभा हो। ऐसे में ये भी एक विषय है, क्योंकि जो दूसरे नेता थे, यदि बात की जाए, जैसा आरोप भी लगाया सुप्रिया श्रीनेत ने, उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा जी, ये सब भी तो आगे बैठे थे। यदि सम्मान की बात है तो फिर इन्हें पीछे बैठना चाहिए था, फिर उनको सम्मान देना चाहिए था, ओलंपिक मेडल विजेता जो है उन्हें। तो अब कांग्रेस इस बात को कहाँ तक ले जाने की तैयारी में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इससे बहुत बात है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है और राहुल गांधी का नहीं है, गांधी परिवार का नहीं है। देश के प्रतिपक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास मोदी सरकार शुरू से करती रही और वो इसकी छोटी मानसिकता का परिचायक है। ये दिखा दिया, दर्शा दिया कि जनता ने जो इनको 64 सीट 63 सीट कम किया है भाजपा का, जनता के निर्णय जो है वाकई सही थे और आने वाले समय में अब ये जो है 200 से नीचे आएंगे यदि यही रवैया रहा तो। ऐसा तो है नहीं कि सरकार को पता नहीं था। माननीय महान मोदी जी जो 2 घंटे लिखित भाषण पर अच्छे नाटक कर रहे थे, उनको ये बात पता नहीं थी। ठीक है, अच्छा भाषण उन्होंने लिखा हुआ, बढ़िया तैयारी किया, मेहनत किया 2 दिन 3 दिन से, और उन्होंने बहुत अच्छा 2 घंटे तक भाषण दिया है। लेकिन भाषण देना और जो व्यवहार में दिखा वहाँ लोकतांत्रिक मर्यादा को तार-तार करने का, ये पूरा देश देख रहा है और समय आएगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने तो इस पर कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की, पर यह जरूर है कि राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये देश के विपक्ष के नेता के सम्मान का मुद्दा है। और यदि देश के विपक्ष के नेता के सम्मान करने की यदि सरकार को इतनी भी बेसिक नहीं है, इनको सोच नहीं है, तो समझिए इस देश के लोकतंत्र को ये कितना सम्मान करेंगे, देश के संविधान का ये कितना सम्मान करेंगे। आम जनता इसको देख रही है। हम संविधान रक्षक लोग हैं, संविधान की मूल्य मर्यादा परंपरा के लिए सदैव लड़ते रहे हैं, सड़क से संसद तक। ये मुद्दा हमारे लिए नहीं है, हमने तो सिर्फ उद्धृत किया है। जनता के लिए मुद्दा है कि लोकतंत्र कहाँ ले जाना चाहते हैं ये सत्ताधारी अहंकारी दल के लोग। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वो कह रहे थे कि देखिए अब इसका जवाब तो जनता को देना है, फिर मौका मिलेगा। आपको बता दें 2014 और 2019 के बाद अब ये मौका लगा जब एक नेता प्रतिपक्ष जो है वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुआ, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि 10% बहुमत विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन अब तक वो हासिल नहीं था। इस वजह से स्वतंत्रता दिवस समारोह में 2014 और 2019 के जो नतीजे आए थे उसके बाद शामिल नहीं हो रहे थे। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुना गया और उनका स्वतंत्रता दिवस सम्मान समारोह में जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अपमान हुआ है, उनको आखिरी सीट पर बिठाया गया, क्या ऐसा होना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बाद वो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है जिसे पहली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। अब इसे लेकर विवाद छिड़ गया है और लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई ये आई है कि चूंकि ओलंपिक के जो विजेता हैं वो पहली पंक्ति में बैठे थे, इस वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट भी पीछे ही थी, अलग बात है कि वो आए नहीं।